हेलो एवरीवन, माई सेल्फ धीरज शर्मा। आज मैंने अपने लाइब्रेरी में एक छोटा-सा प्रोग्राम रखा हुआ है अराउंड 1 घंटे का। उस 1 घंटे के प्रोग्राम में मैंने ये सोचा है कि मैं 20 मिनट अराउंड फ्लैग होस्टिंग हो जाएगी और जो बाकी के 40 मिनट या 50 मिनट होंगे वो मैं ओपन माइक रखा हूँ कि दोज़ हू वांट टू स्पीक दे कैन स्पीक देयर आइडियोलॉजीज़, थॉट एंड व्हाटएवर दे वांट। तो ये जो है बाकी के वीडियोज़ में मैं आपको पूरा दिखाता रहूँगा। थैंक यू। भारत माता की, भारत माता की। जो भी दिमाग में है काइंड ऑफ इंडिपेंडेंस को लेकर के एक माइंडसेट और जो भी आइडियोलॉजी है वो शेयर करें। सबसे पहले मैं अपना नाम बताना चाहता हूँ आप लोगों को। मेरा नाम अमित देव पांडे है। जैसा कि धीरज मेरे को पहले से सूचित नहीं किया होगा कि आज आपको भैया बोलना है, अगर हमने बोला कि भैया आप कुछ बोलिए। सर्वप्रथम मैं महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, अशफाकुल्ला खान सभी को नमन करता हूँ। और मेरा पर्सनली मानना है, हमारा एक ओपिनियन होता है, तो मेरा भी ओपिनियन है कि असली आज़ादी जो है वो आज़ाद होने पे नहीं, आज़ाद होना नहीं आज़ादी कराता है। एक सकारात्मक सोच जिससे आप देश में योगदान दे सकें, सकारात्मक सोच, आप अपने फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में जानें, फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे वर्क करें, वो एक असली आज़ादी मानी जाती है। आप सच्ची सच्ची देशभक्ति भी एक आज़ादी मानी जाती है। तो सच्ची देशभक्ति में आती है कि आप अपने किसी भी कार्य, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई को ईमानदारी से करना भी आज़ादी माना जाता है। अगर आप कोई वर्क कर रहे हैं उसको ईमानदारी से करें, उसे भी आज़ादी के रूप में देखा जा सकता है। और एकता, एकता हमेशा, एकता भी एक जरूरी है कि हमें हमेशा हर चीज़ों, जो भी किसी से गलती हो उसको, बहुत कुछ है स्वाधीनता दिवस के उपलक्ष्य में बोलना चाहे आदमी तो शायद हो सकता है समय कम पड़ जाए, लेकिन मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और धन्यवाद। Earned not by chance but by choice. Good morning, everyone. I wish you all a very happy Independence Day. I feel proud to stand before you on this historic occasion of India's Independence Day. Now I am going to deliver a शायरी। ना पूछो जमाने से मेरी कहानी क्या है, ना पूछो जमाने से मेरी कहानी क्या है। हमारी पहचान तो बस इतनी है, हम हिंदुस्तानी हैं। हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, myself Kriti. I am going to talk about some point which I think everyone knows but nobody cares. My first topic is we have to be optimistic, not pessimistic. It means we have to work on how to solve a problem, not that this is problem, that is problem. हमारे देश में यही एक दिक्कत है कि हम सिर्फ कंप्लेन करते रहते हैं कि हाँ ये गलत है वो गलत है, और ये कंप्लेन हम आज से नहीं, ब्रिटिश रूल के टाइम से ही करते आ रहे हैं। लेकिन यही सब चीजें हम लोग को चेंज लाना होगा। जैसे कि आप लोग को सबको ही पता होगा कि हम लोग हमेशा गवर्नमेंट को ही बोलते हैं कि ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है, ये काम नहीं हो रहा है, वो काम नहीं हो रहा है। लेकिन भाई अगर हम लोग अपनी बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसी को समझे तो हम लोग बहुत कुछ आगे कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग हर क्लास में ये सब लिखते ही हैं स्वच्छ भारत अभियान, लेकिन भाई हम लोग घर से बाहर निकलेंगे तो अगर हमें कुछ वो दिखा कचरा वहाँ पड़ा है तो हम नहीं उठाएंगे। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप सबको वो जो कचरा वहाँ पे फेंका हुआ है आप वो उठाइए, लेकिन मतलब ये आपके साइड से होना चाहिए कि वो जो कचरा वहाँ पे है वो आपका नहीं होना चाहिए। हम लोग अभी सोशल लाइफ पे इतने उसमें इंडल्ज हो गए हैं कि हम लोग बस उसी में घुसे रह रहे हैं। जैसे कि जो भी हमें सोशल मीडिया पे सब दिख रहा है उस पर सब एकदम मान रहे हैं, लेकिन वो वही सब नहीं है। हमें इंटरनेट का एकदम अच्छे से यूज करना है। कुछ भी अगर हमें गलत दिख रही तो उसे रिकॉर्ड करें, बस रिकॉर्ड करने सफिशिएंट नहीं है, उसे एक जाके पुलिस ऑफिसर मतलब उसमें स्टेशन में उसको दिखाएंगे क्या ये है, उसके ऐसा करना चाहिए। थैंक यू। नेक्स्ट कोई और आना चाहता है? Please clap for it. First of all, happy Independence Day to all of you. Myself Sakshi. Today I want to speak few lines on independence. Today is the day we inherited independence through the struggles of our ancestors and so many people through a lot
about struggles and sacrifices. But if I ask, are we independent? I feel independent because it is more likely to be not grateful because we have not sacrificed anything in that. anyone आगे से प्लीज कोशिश करो कि हम नाम ना लें वरना फिर उसको लगेगा कि हम सुन रहा है अपने से आओ चलो प्लीज क्लैप फॉर हिम Myself सतीश कुमार, मैं एक शायरी से सुनाई को यूं ही दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राहे को दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। चिड़िया से पूछा घोंसला कैसे बनता है, उसने बोला तिनका तिनका उठाना पड़ता है। काफी सारे लोग मंगल ग्रह पर सबसे कम खर्च में पहुंचने वाला देश बन चुका है। तो बस मैं अपनी वाणी वहीं पे विराम देता हूँ। थैंक यू। जय हिंद जय भारत। थैंक यू वेरी मच राम जिंदाबाद, ये नारा हर किसी ने सुना है, मोस्टली लोगों ने सुना, बट कुछ लोग इसमें होंगे जो इसका मतलब नहीं जानते। इसमें से मैं भी एक थी, जिसका भी मुझे भी मतलब नहीं पता था। इनकलाब जिंदाबाद, इसका मतलब है क्रांति, क्रांति जिंदाबाद। क्रांति किस लिए? बदलाव के लिए। अगर कोई हमें परेशान कर रहा है, सिर्फ हमारे लिए नहीं कि हमें कोई परेशान कर रहा है, अगर किसी और के साथ भी अगर कोई परेशानी है, यदि कोई और व्यक्ति भी हमें कोई और व्यक्ति भी यदि किसी गैर व्यक्ति के साथ भी अगर कोई दुर्व्यवहार करे तो उसके खिलाफ आवाज उठाना, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये हमारा एक मानव कर्तव्य है जिसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, बदलाव के लिए हम सभी को आगे बढ़ना चाहिए। ये नहीं है कि किसी एक इंसान के साथ अगर बुरा हो रहा है तो हम चुपचाप बैठकर उसे देखते रहें, हम आगे बढ़ें इस चीज़ के लिए। क्रांति और ये जो अगर आप खुद को इंडिपेंडेंट फील करते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो। अगर आप सोचते हो कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ तो वो नहीं। अगर आपको अंदर से फीलिंग आती है कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कहीं भी जा सकता हूँ, आ सकता हूँ, आप अपने आप को कुछ कर सकते हैं, अपने आप को जैसे बिहेव में ला सकते हो, तो आप इंडिपेंडेंट हो। साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हमारे जितने भी पूर्वजे थे जिन्होंने सेक्रीफाइसेस किए हैं और इस नेशन के लिए जो भी किया, उनको मैं अपने तहे दिल से उनका आभार प्रकट करता हूँ और साथ ही साथ उनको मैं थैंकफुल करता हूँ। और मैं ये भी चाहता हूँ कि हमारा नेशन फ्यूचर वाइज और भी ज़्यादा ग्रोथ करे, इंडिपेंडेंट है, उसी के साथ साथ डिजिटल बने और भी चीज़ों पे हम लोग फोकस करें। साथ ही साथ यूथ जो कर सकते हैं अपने हिसाब से वो करें। और आपको जो भी लगे कि हमें नेशन के लिए करना चाहिए, अगर अभी आप नहीं कर सकते हो तो शायद जब आप जॉब करने लगो, कुछ पैसे कमाने लगो, तो ज़रूर अगर आपके दिमाग में आएगा कभी तो नेशन के लिए कुछ कर सकते हैं तो करिएगा ज़रूर। थैंक यू एवरीवन। अच्छा बोलो चलो सबसे पहले इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आज एक ऐसे विषय के बारे में बात करना चाहता हूं जो अक्सर अंधकार में रह जाता है, जो कि आवर फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे मौलिक कर्तव्य। जब भी हमारे कभी फंडामेंटल राइट्स की बात आ रही है तो हम बड़े जोश के साथ बात करते हैं, लेकिन या फिर जब कभी हमारे साथ कुछ गलत होता है तो हम उसके लिए मांगने के लिए, हक मांगने के लिए लड़ने लग जाते हैं या कुछ भी करते हैं। लेकिन कभी आपने सोचा है, आप खुद से सवाल किया है कि हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ का क्या, हमारे मौलिक कर्तव्यों का क्या? आर्टिकल 51A है जो केवल एक सजेशन नहीं है हमारे संविधान में, वो एक मौलिक जिम्मेदारी है हम सभी नागरिक की। जैसे कि हम एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, हम अपने घर को बड़ा साफ़ सुथरा रखते हैं, लेकिन जब कभी भी हम किसी पब्लिक प्रॉपर्टी या पब्लिक प्लेस में जाते हैं, ट्रेन, बस या सड़क में, तो कचरा फेंकने से पहले हम एक सेकंड नहीं सोचते हैं, या फिर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं वो कचरा फेंकते हैं तो उनको मना भी नहीं करते हैं, जो कि गलत है। या फिर अपने देश को अपना देश नहीं मानते हैं। अगर हम अपने देश को अपना देश नहीं मानेंगे तो फिर कौन मानेगा? ये डबल जो स्टैंडर्ड है ना, वो चेंज होना चाहिए हमारे देश का। या फिर क्या है एक्चुअली कि हम सोचते आ रहे हैं कि ऐसा होता चला आ रहा है तो चलने दीजिए, ये मतलब चेंज ना करने की हमारी एक सोच बन गई है कि जो चलता आ रहा है किसी, या फिर हम देखते चले आ रहे हैं हमारे जो दोस्त हैं या फिर हमारे जो फैमिली मेम्बर्स हैं, जब कभी जाते हैं तो ट्रेन की खिड़की से कुछ खाते हैं और फेंक देते हैं, तो वो हमने बहुत नॉर्मल बना दिया है, जो कि नहीं होना चाहिए।
तो इसको हमें चेंज करना चाहिए। अगर ऐसा ही होता, हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, अगर उन्होंने भी सोचा होता अरे देश तो गुलाम है, ऐसा ही रहेगा, हम क्यों फाइट कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं, तो शायद आज हम आज़ाद नहीं होते इस देश में। तो ये जो डबल स्टैंडर्ड है, सबसे पहले हमें इसको ख़त्म करना पड़ेगा। और ये इस हमारी जनरेशन नहीं करेगी तो जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उसको हम एक कैसा देश देने जा रहे हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज है वो ट्रीट एवरीवन इक्वली, या फिर जैसे जिससे कि हाँ, और हमारा जो 6 हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो प्रोटेक्ट आवर कल्चर, 7 है केयर फॉर नेचर, 8 है थिंक लॉजिकली, बेसिकली लर्न न्यू थिंग्स, थिंक साइंटिफिकली एंड अवॉइड ब्लाइंड फेथ, सबसे बड़ी बात जो है। और 9th है प्रोटेक्ट पब्लिक प्रॉपर्टी, डू योर बेस्ट एंड एजुकेट चिल्ड्रन। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा बोला इसने। मेरा नाम कमलेश्वर कुमार है। मैं आप सभी के बीच में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। यह देश भगत सिंह जैसे स्वाभिमानियों का है, हमारे अंदर तूफान उनको कुर्बानियों का है। दुश्मन की गोली में उतना ताकत कहाँ जो सीना चीर सके हिंदुस्तानियों का। नेक्स्ट कोई से आ जाए। स्वतंत्रता दिवस को सभी को शुभकामनाएं। एक शायरी के साथ इसकी शुरुआत करेंगे। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। शानदार शायरी के साथ करना चाहूँगा। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि का शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान की शान का है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। थैंक यू टू ऑल। चलिए, थैंक यू वेरी मच। Hello everyone, good morning. A very happy Independence Day to all. Myself Priya Singh and I am here to speak a few words on Independence Day. Freedom is not just about free, it is about knowing the value of that freedom. Today, as we celebrate Independence Day, we remember the sacrifices of our freedom fighters. But you ever thought about what freedom means in our everyday life? It means having the right to equality, right to education, and the right to express ourselves, and that freedom to follow our beliefs. Thank you. हेलो एवरीवन, आई एम स्पेशल सिंह। और ये कोई स्पीच नहीं है, बिकॉज जो भी बातें मुझे बोलनी थी वो ऑलरेडी कही जा चुकी हैं। एंड आई एम वेरी वेरी फॉर्चुनेट टू बी अराउंड पीपल हु आर लाइक माइंडेड। फॉर एग्जांपल, जो प्रेरणा ने कहा उससे तो मैंने बहुत ही ज़्यादा रिलेट किया। शायद मैं कहती तो मैं भी वही कहती जो प्रेरणा ने कहा। सो देयर इज नथिंग रियली लेफ्ट टू से। बट यहाँ पर मैं थोड़ा सा एक्नॉलेजमेंट लेने आई हूँ। वी आर ऑफ्टन कॉल्ड वेरी इररिस्पॉन्सिबल जनरेशन, कि हम उतने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, सेल्फिश हैं एंड ब्ला ब्ला ब्ला। बट the fact that we are gathered here talking about our country, acknowledging our responsibilities, acknowledging कि हम किधर कम हो रहे हैं और क्या improvement की जा सकती हैं, this is really appreciated, and I would like you guys to please clap for yourselves, because this is really inspiring कि ये generation बैठ रही है, बातचीत कर रही है और समझ रही है कि क्या किया जा सकता है। और हमें आज़ादी मिली थी 1947 में, अंग्रेज़ों से मिली थी। एक पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस थी वो। अब बहुत वो समय ये ज़रूरी आ चुका है कि अब हमें थोड़ी सी मानसिक आज़ादी मिले। आज़ादी जातिवाद से, आज़ादी पितृसत्ता से, आज़ादी मजहबी नफ़रत से, और एक ज़िम्मेदार नागरिक के तौर पर थोड़ा सा खुद पे काम किया जाए, पढ़ा जाए। सिर्फ एकेडमिक बुक्स की बात नहीं कर रही हूँ, वो इतिहास पढ़ा जाए जो भगत सिंह लिख के गए हैं, जो जवाहरलाल नेहरू लिख के गए हैं। उन्हें पढ़िए, समझिए इस देश के इतिहास को और अपने आप को बेहतर बनाइए। वो हमारे देश के जो नौजवान हैं वो सेना पर खड़े हैं, वहाँ पे वो इस माइंडसेट के साथ खड़े हैं दैट आई माइट डाई हियर लीविंग अ फैमिली बिहाइंड, फिर भी वो वहाँ पे खड़े हैं। तो वो मैंने कहीं पढ़ा था कि बी द कंट्री वर्थ फाइटिंग फॉर। अपने आप को इस लायक बनाइए कि जब सेना पे जवान वहाँ पे खड़ा है जो इस माइंडसेट के साथ तैयार है, तो कम से कम आप उस लायक हों कि आपके लिए खड़ा रहा जाए। वर्क ऑन योर सेल्फ एंड दिस कंट्री ऑल्सो। और थोड़ा सा बहुत चीज़ें हमने अच्छी इनहेरिट करी हैं, लेकिन बहुत बुरी चीज़ें भी हमने अपने पूर्वजों से इनहेरिट करी हुई हैं। ये जो जातिवाद वगैरह है वो उन्हीं का दिया हुआ है।
तो हमें एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री मिली है। मेक श्योर हम इससे भी खूबसूरत कंट्री अपनी अगली जनरेशन को दे के जाएँ। और जैसा कि मैंने कहा था ये कोई स्पीच नहीं, एक्नॉलेजमेंट है, तो प्लीज़ अभी हम जब ताली बजाएंगे तो हम सबके लिए बजाएंगे कि हम यहाँ पे बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियों को एक्नॉलेज कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। मैं भारत को आज़ादी दिलाने वाले उन वीर शहीदों को नमन करता हूँ। आजकल इस समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति व्याप्त है जो कि जातिगत है। आजकल भी इस 2026 में भी हम इसे मानसिक रूप से आज़ाद नहीं हो पाए हैं, जिससे हमें व्यक्तिगत तौर पर बने रहना चाहिए और दूसरों को भी प्रेरित करना चाहिए और अपने कर्तव्य के प्रति, जैसे हम लोग सभी लोग यहाँ इकट्ठा होते हैं डेली सरकारी नौकरी। थैंक यू एवरीवन फॉर द पार्टिसिपेशन। मेरे को लगा नहीं था कितने लोग आएंगे और इतना मैं एक्चुअली सोचा इससे ज़्यादा ही था, लेकिन इतने लोग आ गए यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये मेरा ही फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है। मैं कभी अपने स्कूल में या कॉलेज में एंकरिंग नहीं किया हूँ ऐसे, तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। मे भी कुछ हो तो फिर लेट इट बी। दूसरा ये कि मेरे को बहुत सारे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लाइक माइंडेड पीपल है, जैसा हम सोच रहे हैं कि हाँ उनको करना है क्रांति, बस उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है एक्चुअली, कि हाँ हम चाहते तो हैं लेकिन मेरे पास काइंड ऑफ ऑप्शन नहीं है, तरीका नहीं है, हम अकेले नहीं करना चाहते हैं। मेरा जो लॉन्ग टाइम विजन है उसमें उसका एक पार्ट ये भी है कि मेरे को एक NGO खोलना है। और मैं अभी यही मतलब पब्लिकली मैं लोगों से बात कर, जो मेरे पर्सनली बैठते हैं उनसे मैं बात कर चुका हूँ। मैं अभी पब्लिकली मैं अभी बोल रहा हूँ, कैमरा में साथ वीडियो भी जाएगा अभी। तो मेरे को एक NGO खोलना है, वो एक लॉन्ग टर्म विजन है। उससे पहले मेरे पास अराउंड 30-35 लोग ऐसे हैं जो वर्किंग में हैं, जो मेरे को जानते हैं पर्सनली। दे आर रेडी टू हेल्प मी फाइनेंशियली ऑल्सो। हमको चाहिए क्या? हमको चाहिए यहाँ पे फिजिकल हेल्प। आई वॉन्ट यू गाइज कि आप लोग आएँ, मेरे को फिजिकली हेल्प करें किसी भी काम को लेकर के। और वो काम हम नहीं डिसाइड करेंगे, वो हमारे जैसे सबके सब यहाँ पढ़े लिखे हैं, नो वन इज़ इलिटरेट। सब के सब एक एक प्रॉब्लम, सोसाइटी के प्रॉब्लम को खोजेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, और यही काम रहेगा उस NGO का। तो अभी एक मैं व्हाट्सअप ग्रुप एक उसी लाइब्रेरी वाले ग्रुप पे एक दूसरा ग्रुप मैं बनाने जा रहा हूँ, जिसको थोड़ा मोड़ा इंटरेस्ट है तो उस ग्रुप को ज्वाइन करना। लॉन्ग टर्म में करेंगे, वंस इन अ वीक, वंस इन अ मंथ, ट्वाइस इन अ मंथ, 15 दिन में एक बार करेंगे। ठीक है, पढ़ना सबको, आई नो सबको अपना अपना है, हम भी कुछ ना कुछ प्रिपरेशन कर ही रहे हैं, लेकिन ये थोड़ा सा इंटरेस्ट है मेरा कि हम चाहते हैं कुछ हो। नो डाउट, जैसे अभी इसने बोला कि पढ़ाई एजुकेशन इज ओनली अबाउट लिटरेसी एंड एनवायरनमेंट। थोड़ा सा एक्स्ट्रा करेंगे ना तो हमको लगता है थोड़ा चेंज आएगा, और मे भी हमको देख करके और लोग करें तो और चेंज आए, उनको देख के और लोग करें। जैसे सारा वीडियो सारा फोटोज हम लोग इंस्टाग्राम पे 100% पे पोस्ट करेंगे, कुछ लोग देख के उसको काइंड ऑफ उसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाएगा कि हम फेमस होने के लिए कर रहा है। अगर मान लो फेमस होने के लिए कर भी रहा है तो भी करो, कुछ तो अच्छा लगे, अच्छा ही तो कर रहे हैं, किसी को मार नहीं रहे हैं। तो आई थिंक कि आप थोड़ा मोड़ा भी इंटरेस्ट होगा तो मैं ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस, ऐसा नहीं कि इंस्टेंट कल होने वाला है, ऐसा विजन है मेरा कि मैं ऐसा करने वाला हूँ। और थैंक यू वेरी मच आप लोग आने के लिए और अपना इतना टाइम देने के लिए, अपना सबको इतना पढ़ाई करके आया है। और बस दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच।